झारखंड के गढ़वा में तेंदुआ है। लगातार महीनों से चर्चा हो रही है। तेंदुआ तो सच में है। उसने शिकार भी किया है। उसे पकड़ने के से लेकर के ट्रैंकुलाइज करने से लेकर के साथ ही आदमखोर घोषित करके मारने तक का आदेश जारी हो गया है। लगातार वन विभाग ट्रैप भी कर रहा है उसको। लेकिन इसी बीच जब से यह बात सामने आई कि गढ़वा में तेंदुआ है, अफवाह भी लगातार हुआ। अभी तक यह कहने मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार इस तेंदुआ का चर्चा कर रहा हूं। लगातार चाहे तक बाहर हो, लोकल न्यूज चैनल हो, सभी में प्रसारित हो रहे हैं खबर। तेंदुआ को लेकर कई तरह के अफवाह भी सामने आए। लोग निश्चित रूप से भयभीत भी हुए। तेंदुआ जहां पर है, उससे कहीं ज्यादा दहशत तेंदुआ का जो खबर प्रसारित हुआ, वायरल किया गया व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, उससे ज्यादा लेकर के लोग दहशत में हुए। हमारी शुरुआत से ही बात हो रही थी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर दिलीप जी से कि हम जब खबर इस तेंदुआ का करेंगे तो उस रोज इस अफवाह पर ही ज्यादा चर्चा करेंगे। तो आप लोग कवायद कर रहे हो, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। तेंदुआ को लगातार ट्रैप किया जा रहा है। जल्द ही वह पकड़ में आएगा और जिस तरह मारने का आदेश जारी हो गया है, मारा भी जाएगा। हमारे साथ दिलीप जी हैं। कब से तेंदुआ की चर्चा कब से शुरू हुई गढ़वा में? तेंदुआ 13 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि भंडरिया, अपने गढ़वा जिला के भंडरिया ब्लॉक में 2 बच्ची को खरोच पहुंचाया है। उस समय तक चूंकि कोई देखा नहीं था, खाली जो ग्रामीणों की सूचना प्राप्त थी उसके आधार पे लगा था कि वहां पे तेंदुआ हो सकता है। लेकिन जब 14 तारीख को रात में एक बच्चे को किल करता है, भंडरिया के रोदो ग्राम में, एक 6 वर्षीय बच्ची थी जिसका किल हुआ, बच्चा था उसका किल हुआ। उसके बाद से हम लोग आश्वस्त हो गए, क्योंकि जिस पैटर्न, जिस तरीके से मारा गया था, वो तेंदुआ का ही किल था। 14 दिसंबर 2022 से लेके और आज हमारा 20 जनवरी 2023 है। 1 महीने 6 दिन के दौरान ये तेंदुआ ने 3 लोगों को मारा है, 3 बच्चे को मारा है। उसके बाद 4 जगह, एक 4 अलग-अलग घटनाओं में, कहीं पे बकरी को, कहीं पे गाय के बछड़ा को, कहीं पे भैंस के बच्चा को मारा है। ये टोटल 7 घटनाएँ हुई है। साथ ही साथ ये भी हुआ है कि बहुत लोगों ने सामने से देखा है, लेकिन चूँकि भीड़ जमा थी तो वहाँ से तेंदुआ निकल गया है। तेंदुआ जो अभी वर्तमान स्थिति में हमारा रमकंडा और रंका के ही आस-पास है, जो हम लोगों का ट्रैक मूवमेंट है। जहाँ तक आपने शुरुआत में ही कहा है कि लोगों में अफ़वाह बहुत ज़्यादा है, ये बात भी सच है, क्योंकि कभी हमें धुरकी, कभी हमें गढ़वा, कभी मेराल, ये जगहों से सूचना आती है कि हमने तेंदुआ को देखा है। वास्तविकता ये है कि तेंदुआ, इस समय जिस तरह के मैसेज फैलते हैं लोगों में कि तेंदुआ मैं देख रहा हूँ, इससे हमारे जो रिसोर्स की टीम होती है, जो इसको पकड़ने, कैप्चर या इमोबिलाइज़ेशन में लगी हुई है, वो एक्चुअली रिसोर्स को भेजना पड़ता है, क्योंकि लोगों में ये चीज़ें विश्वास जगानी पड़ती है कि भाई तेंदुआ नहीं था, आपने जो देखा वो हैना था, या कभी-कभी इंडियन उल्फ भी देखे गए हैं। तो आप लोग अफ़वाह नहीं फैलाइए। आप लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। हमारे रंका और रमकंडा में अभी घूम रहा है। विभाग के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति और हर तरह के सूचना हर ग्रामीणों को भेजी जा रही है, कहाँ-कहाँ पे लेपर्ड है। तो आप लोग सतर्क रहें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको ग्रामीणों के द्वारा, हमारे माइकिंग सिस्टम के द्वारा सबको बताया जा रहा है। ख़ासकर जो हम लोग जागरूक करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके शिकार ज़्यादातर महिलाएँ और छोटे-छोटे बच्चे हो रहे हैं। अगर आप लोग शाम के वक़्त और सुबह अर्ली मॉर्निंग, तेंदुआ का एक्टिविटी का ज़्यादातर टाइम होता है, अगर आप लोग सतर्क रहेंगे, तो आप इससे बच सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक विभाग की पहल की बात है, लोगों को जागरूक करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इससे हमारा 95% 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि अगर आप सतर्क रहेंगे, ग्रुप में घूमेंगे, खासकर अभी गेहूँ पटवाने का टाइम था, या नववर्ष के त्योहार में हम लोगों ने लोगों को कहा कि आप अकेले पिकनिक मनाने जंगल में नहीं जाएँ, क्योंकि उस एरिया में तेंदुआ का मूवमेंट है। लोगों ने इस बात को समझा और 28 तारीख की लास्ट घटना हुई थी और आज 20 तारीख है। तो लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिला है, खासकर उस एरिया में जहाँ तेंदुआ मौजूद है। दूसरी बात रही विभाग के स्तर से क्या किया जा रहा है, तो पहली बात, हम लोगों ने इसको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करने का कदम उठाया कि आखिर तेंदुआ की संख्या है कितनी,
है तो उसका पॉसिबल एज क्या है, तो हम लोगों ने कैमरा ट्रैप के माध्यम से लगाया। लेकिन चूंकि जानवर एक बार आदमी को मारने का लग गया, और ये कैट फैमिली है, थोड़े कार्निवोर्स चालाक होते हैं, ये हमारी हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है और हर चीज को अवॉइड कर रहा है, जिससे वो रेंज में नहीं आए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि जहाँ पे किल होता है, जनरली जानवर का व्यवहार ये होता है कि अपने किल के पास वो वापस आता है खाने के लिए। लेकिन ये जब देखता है कि वहाँ पे मूवमेंट हो चुकी है, आदमी पहुँच चुका है, कोई ट्रैप लग रहा है, तो वहाँ किल के पास नहीं। हम लोगों ने एक तो कैमरा ट्रैप में वो नहीं आ रहा है, हम लोगों ने ड्रोन भी उड़ाया, ड्रोन से भी हम लोगों को वो चीज़ें पकड़ में नहीं आई कि जानवर है क्या। क्योंकि इसका जो हाइडिंग साइट होता है वो पेड़ पे भी रह सकता है, और एक डीप इनसाइड द जंगल है, क्योंकि आप लोग गढ़वा जिला के हैं तो रहने वाले हैं, तो आपको अवगत होगा कि रंका और रामकंडा में जो पीटीआर से सटा हुआ एक ट्रेन है जो हिल्स जाता है और नीचे-नीचे गाँव में भी आता है। जो हिल्स है बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट और इनएक्सेसिबल है। लोग जा भी नहीं रहे हैं जंगल के अंदर ताकि हमें उसका हाइडिंग साइट पता चले। लेकिन लोगों ने जो बताया या हमारे वनरक्षी ने जो बताया, हमारे पास जो नाइट विज़न कैमरा है उससे जो हमने देखा, अभी तक एक ही एडल्ट तेंदुए की सूचना प्राप्त हुई है। दूसरी बात है कि विभाग के स्तर से जो कानूनी प्रावधान है कैप्चर करने का या केमिकली इमोबिलाइज करने का, तो ये अनुमति हम लोगों को 28 दिसंबर को ही मिल गई थी। हम लोगों ने 4 केस ट्रैप है हमारे पास, और एक शफ़क़त अली खान है जो बहुत जगह इन लोगों ने ट्रैंक्विलाइज़ किया है, तो हम लोगों ने इनकी भी मदद ले रहे हैं। हमारे पास वेटरनरी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जिनकी मदद ली जा रही है कि ट्रैंक्विलाइज़ेशन के ऑपरेशन के दौरान क्या हो। दूसरी जो महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने हमारे चीफ लाइफ वार्डन ने कल परसों 17 तारीख को एक आदेश 17 या 20 तारीख को, शायद आज 20 है ना, 17 तारीख को आदेश भी निर्गत कर दिए हैं कि अगर परिस्थिति ऐसी डिमांड करती है कि ट्रैंक्विलाइजेशन और कैप्चर के दौरान ये संभावनाएं हैं कि हम उसके नज़दीक पहुंचे, वो हम पे अटैक कर दे या हमारे टीम मेंबर पे अटैक कर दे या कोई बगल में कोई आदमी गुजर रहा है उस पे अटैक कर दे, उस दौरान उसको किल और उंड की भी अनुमति, घायल करने की भी अनुमति दे चुके हैं। तो विभागीय स्तर से जो संभव है कानूनी प्रक्रिया में, चाहे कैप्चर, केमिकली इमोबिलाइज या इवन की परिस्थिति जब ऐसा डिमांड करे, कंडीशन है, उस पे मारने की भी अनुमति प्राप्त है। रही बात तेंदुआ आज के डेट में पकड़ क्यों नहीं आया है, तो ये बेसिकली छुप-छुप के चल रहा है और बहुत चालाकी से अपना जगह बदल रहा है। पहले इसका रेंज रमकंडा में था। पहले तो आया तो इन्होंने रंका, रमकंडा और भंडरिया लगातार 4-5 दिनों में ट्रैवल किया और वहाँ पे लगातार किल करते रह गए। एक एरिया में जाके 10 दिन रुका है जो कि रमकंडा में था, और अभी जो 17 तारीख से सूचना मिली है वो रंका में मूव कर चुका है, जो सेवा डी है कि लास्ट जो 19 तारीख को किल हुआ था उसी के आसपास ये मूवमेंट है। तो अभी हम लोगों से यही अपील है कि अगर आप सतर्क रहेंगे, आप विभाग को सही सूचना पहुंचाएंगे, तो कठिन लगता है लेकिन ये संभव नहीं है। अगर लोग हमें सहयोग करेंगे तो हम यहाँ के लोगों को इस तेंदुए से राहत दिला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार विभाग का प्रयास है, निश्चित रूप से प्रयास सार्थक होगा, और जो जिस तेंदुआ को लेकर के दहशत बना, निश्चित रूप से उस दहशत से लोग पार पाएंगे और वो तेंदुआ पकड़ में आएगा। कई तरह की बातें हुई, डीएफओ दिलीप जी ने बताया। पहली बात की सही बात है, हमने कहा था कि अफवाह है, अफवाह से भी परेशान रहा विभाग। अब तेंदुआ एक ही है, एक ही तेंदुआ ट्रैप हुआ है, जो शुरुआत में रमकंडा के इलाके में था, अब रंका के इलाके में है। तो जब तेंदुआ एक है तो उसी इलाके में विचरण कर रहा है, तो गढ़वा कब आ गया, मेराल कब आ गया, डंडई और धुरकी कब आ गया। तो इस तरह के अफवाह आप न फैलाएं, आपके अफवाह फैलाने से ग्रामीण ही परेशान होते हैं। वन विभाग लगातार प्रयासरत है। आपने सुना कि उसे ट्रैंक्विलाइज करने के साथ साथ जब वो उसके नजदीक और विभाग पहुंचेगा, विभाग के लोग पहुंचेंगे, जब खान साहब जो आए हैं, शफ़क़त अली खान साहब जब आए हैं, तो अगर नजदीक पहुंचेंगे, अगर कहीं वो अटैक करने की स्थिति में होगा, तो विभाग द्वारा यह भी आदेश जारी कर दिया गया है, आदेश मिल चुका है विभाग को कि उसे मारा भी जा सकता है, घायल भी किया जा सकता है। तो तेंदुआ निश्चित रूप से, जिस तेंदुआ को लेकर के दहशत बना हुआ है, वह तेंदुआ बहुत जल्द पकड़ में आ जाएगा। लेकिन एक बात हम यहाँ जरूर कहेंगे, सर ने भी कहा कि अफवाह से आप बचें और सही सूचना विभाग को दें। जिस तरह आपने सूचना देकर पर्यावरण को बचाने की ओर अग्रसर हुए हैं आप, उसी तरह इस तेंदुआ के होने की भी सूचना आप दें ताकि विभाग कार्रवाई कर सके। लेकिन
बात हम हर समय कहते हैं कि जिस तरह सांप को पकड़ने के लिए सपेरे बीन लेकर बैठे हैं, वह सांप भी इतना शातिर है कि दूरबीन लेकर बैठा है। ठीक उसी तरह जिस तरह आज वन विभाग चालाकी कर रहा है उस तेंदुए को पकड़ने के लिए, तो तेंदुआ अभी कम चालाक नहीं है। जो ट्रैप करने की विधि अपनाई जा रही है वहां तक तेंदुआ पहुंच नहीं रहा है, वो अभी कम चालाक नहीं है। चालाक होता भी है जैसी प्रजाति है उसकी, लेकिन उसके बावजूद भी वह पकड़ में आएगा और बहुत जल्द पकड़ में आएगा। या तो उसे ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ लिया जाएगा, या तो अगर खूब ज्यादा घातक हुआ लगेगा तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप अफवाह से एक बार बचें और सही सूचना विभाग को दें, ताकि उसे या तो पकड़ा जा सके या तो मारा जा सके, ताकि आप दहशत से पार पा सके।